औज़ुबिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। सलावत भेज दे मोहम्मद आले। हुज़ूर सरवर कायनात की मशहूर मारूफ़ हदीस है, जिस हदीस मुबारक में सरकार रिसालत ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। अज़ीज़ान गिरामी, रसूलुल्लाह ने इस हदीस मुबारक में अपने को शहर से तशबीह दी और मौला अली को दरवाज़े से तशबीह दी कि देखो अली दरवाज़ा हैं और मैं शहर हूँ। एक और हदीस इसी से मिलती जुलती हुई नज़र आई, जिसमें सरकार रिसालत ने इरशाद फरमाया कि अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो इस हदीस में भी रसूलुल्लाह ने अपने को घर से तशबीह दी और मौला अली को दरवाज़े से तशबीह दी कि अली दरवाज़ा है। तो दोनों हदीसें जिसमें मौला कायनात को दरवाज़े से तशबीह दे रहे हैं, फरमा रहे हैं कि अली दरवाज़ा हैं, इल्म के शहर का दरवाज़ा हैं, हिकमत के घर का दरवाज़ा हैं। और उसके बाद एक मौके पर फरमाया कि देखो जिसको इल्म की तलाश हो वो दरवाज़े से आए, दरवाज़े से आए। गोया हुज़ूर सरवर कायनात ने सुबह क़यामत तक आने वाली उम्मत मुस्लिमा को ये बात बता दी कि देखो अगर रिसालत तक पहुँचना है तो वाया अली आओगे तो पहुँच पाओगे। सलावत भेज दें मोहम्मद आले मोहम्मद। ये हिकमत का घर है, अली उसका दरवाज़ा है। ये इल्म का शहर है, अली उसका दरवाज़ा है। अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। तो मौला कायनात को दरवाज़े से तशबीह दी कि अली दरवाज़ा है। बेशक हम मौला अली की फ़जीलत के तौर पर इस बात को पढ़ते भी हैं और इस बात को बयान भी करते हैं कि अली दरवाज़ा हैं, शहर इल्म का दरवाज़ा हैं, हिकमत के घर का दरवाज़ा हैं। शहर में दाखिल हो तो दरवाज़े से दाखिल हो, घर में दाखिल हो तो दरवाज़े से दाखिल हो। हुज़ूर सरवर कायनात ने फरमाया कि अगर घर में आओ तो दरवाज़े के ज़रिए से आओ। ये सारी बातें अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की फ़जीलत के ऊपर आया हैं और ये बातें अली की फ़जीलत को ज़ाहिर कर रही हैं कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की फ़जीलत क्या है। मगर मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, वो ये है कि अली को दरवाज़ा बताया कि अली दरवाज़ा हैं। तो भाई दरवाज़ा अगर है तो दरवाज़े का इस्तेमाल क्या होता है, और कीजिएगा, दरवाज़ा क्यों लगाया जाता है, दरवाज़े का महल्ले इस्तेमाल क्या है, दरवाज़ा के पर्पस क्या होता है लगाने के वास्ते। ना लगाएं हम घर में अपने दरवाज़ा, रहे हमारा ऐसे ही घर। उनका भाई देखिए दरवाज़ा लगाया जाता है हिफाजत के नुक्ता नज़र से, सेफ्टी के वास्ते दरवाज़ा लगता है, हिफाजत के पर्पस से दरवाज़ा लगता है। जहाँ ख़तरा महसूस हुआ वहाँ दरवाज़ा बंद कर लिया, जहाँ रात हुई दरवाज़ा बंद कर लिया, जहाँ रत्ती बराबर में कुछ इस बात को महसूस हुआ कि नहीं हालात अच्छे नहीं हैं, दरवाज़ा बंद कर लिया। ख़तरा महसूस हुआ, रात आ गई, हिफाजत है, चोरी का ख़तरा है, इस बात का ख़तरा है कि कोई आगे हमला कर देगा,
तो दरवाजे को बंद कर लिया। दरवाजे का यही तो इस्तेमाल है ना, मगर इसके इस्तेमाल के साथ साथ दरवाजों की नौइयत में भी फर्क होता है। गौर कीजिएगा, नौइयत में भी फर्क होता है, इस वास्ते कि हमारे आपके घरों के दरवाजे और हैं, लेकिन जो बैंकों में दरवाजे हैं वो और हैं। जो बैंकों में दरवाजे लगे हुए हैं वो हमारे घरों में नहीं लगते, जो हमारे घरों के दरवाजे हैं वो बैंकों में नहीं लगते। ये काहे के वास्ते है? हमारे घर में मामूली सा लोहे का दरवाजा लगा हुआ है, मामूली सा लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है, रात हुई दरवाजा बंद कर लिया, खतरा महसूस हुआ दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन बैंक में जाइए तो बैंक में तो ऐसा दरवाजा नहीं है, उनका बड़े ज़बरदस्त दरवाजे हैं। वहाँ ऐसा दरवाज़ा क्यों है? आपको मालूम नहीं कि ये बैंक है, यहाँ कैश रखा हुआ है, यहाँ लाकर रखे हुए हैं, यहाँ मालियत ज़्यादा है, लिहाजा दरवाज़ा मजबूत भी ज़्यादा है। मालियत के साथ साथ दरवाजे की मजबूती भी है। लेकिन जो बैंक यहाँ से वहाँ तक आपको रास्ते में नज़र आएंगे उसके दरवाजे और हैं, जो रिजर्व बैंक है उसका दरवाज़ा और है, उसका दरवाजा और है। ये काहे के वास्ते बढ़ रहा है? उनका आपको मालूम नहीं कि ये रिजर्व बैंक है। जैसे जैसे मालियत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे दरवाजे की मजबूती बढ़ती जा रही है, दरवाजे का मेयार बुलंद होता जा रहा है, दरवाजे की मंजिलत बढ़ती जा रही है। अब इसके बाद में हम भी गए ज़ियारत करने के वास्ते, घूमने के वास्ते हैदराबाद पहुँचे। हैदराबाद में जो निज़ाम काज़ा खाना है और वहाँ जो उसकी ज्वेलरी रखी हुई है, जो हजरात जा चुके हैं मेरी गवाही देंगे, अबूजर भाई गवाही देंगे कि वहाँ पर ऐसे दरवाजे नहीं हैं। पीला सोना तो ज़माना जानता है, लेकिन उनके यहाँ हैदराबाद में निज़ाम के यहाँ जो गोल्ड है वो ग्रीन गोल्ड है, हरे रंग का सोना, जो दुनिया में बहुत ही कम है, नायाब है। तो वहाँ क्या वैसे ही दरवाजे लगे हुए हैं कि जो मामूली बैंकों में लगे रहते हैं? कहा नहीं भाई, मालियत बढ़ रही है, लिहाजा खतरा भी बढ़ रहा है, लिहाजा दरवाजे का मेयार भी बुलंद हो रहा है। कहा भाई अक्ल के ऊपर आने वाली बात है ना कि दुश्मन लगे हुए हैं, घात में लगे हुए हैं, हमला करने लगे हुए हैं, नुकसान पहुंचाने के वास्ते लगे हुए हैं, डाका डालने के वास्ते लगे हुए हैं। अब वो ज़माना है कि जहाँ पर ऐसे ऐसे दरवाजे हैं कि साहब आप उसके सामने से गुजर जाइए तो फौरन सायरन बजने लगेगा, ऐलान बजने लगेगा, इसलिए कि वो आपके कदम से नहीं बल्कि आपके सांस लेने से भी उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा हो जाता है और ऐलान बजने लगता है। सांस की आवाज़ जो है, सांस लेना, इससे कि अगर कोई आ गया, कोई गुजर गया और सांस ले रहा है तो कम से कम वो ऐलान बज जाएगा कि साहब यहाँ पर ख़तरा है, कोई यहाँ पर आया है, करीब आया है। लेकिन उसके आगे जाइए, जहाँ दुनिया का नायाब हीरा रखा हुआ है, कोहिनूर, कोहिनूर, वहाँ जाके देख के आइए, क्या वहाँ ऐसे ही दरवाजे हैं जैसे यहाँ निज़ाम के यहाँ है? कहा नहीं भाई, वो तो दुनिया का नायाब हीरा, सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर, लिहाजा उसकी हिफाजत का इंतज़ाम भी वैसे ही मजबूत है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मेरे अर्ज़ करने का मतलब यह है कि जैसे जैसे मालियत बढ़ती जाती है वैसे वैसे ख़तरा बढ़ता जाता है। जब ख़तरा बढ़ता जाता है तो हिफाजत का मेयार भी बुलंद होता जाता है। हुजूर सवरे कायनात ने क्या फरमाया? अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबूहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली इसका दरवाजा है। पहले माल को तो पहचानिए, उसके बाद दरवाजे को पहचानिएगा। सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। आले रसूल समझ में नहीं आते, यही तो वजह है कि उनकी समझ में मोहम्मद नहीं आए हैं। अगर मोहम्मद समझ में आ जाए तो आले मोहम्मद खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद।
खतरा अंदाजा लगाइए आप कि खतरा कैसा है। और खतरे के साथ साथ मालियत कैसी है? जैसी मालियत है वैसा ही खतरा है। घरों में कौन से चोर आते हैं? जो लुटिया चोर कहलाते हैं। लुटिया चोर घरों में, हमारे घरों में है ही क्या। लेकिन जहां पर खजाना रखा है, जहां पर कैश रखा है, जहां बड़ी बड़ी तिजोरियां हैं, जहां पर हिंदुस्तान का सोना रखा है, जहां कोहिनूर रखा हुआ है, वहां पर कहा भाई देखिए, एक चोर तो वो होता है जो एक होमगार्ड को देख के, चौकीदार को देख करके भाग जाता है। कुछ वो होते हैं जो एसएसपी के सामने भी आके मुकाबला करते हैं। कुछ वो होते हैं कि जो डीजीपी के सामने भी आ जाते हैं। पुलिस का सबसे बड़ा खड़ा हुआ है, मगर वो अपने काम के वास्ते घात लगाए खड़े हुए हैं। ये तो देख के भाग गया होमगार्ड को, और वो पुलिस के आदमी के सामने, एसएसपी के सामने खड़ा हुआ गोली चला रहा है। वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के सामने खड़ा हुआ गोली चला रहा है। क्या आप पहचाने नहीं? ये तो बेचारा मामूली इंसान है जो जरा से सिपाही को देख के भाग गया। वो बहुत बड़ा शातिर है जो डायरेक्टर जनरल के सामने गोली चला रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, कितने बड़े मामले में आया, कितनी बड़ी प्लानिंग में आया, कितने बड़े मामले में आ रहा है। तो जो मालियत है वो मालियत बड़ी अजीम है। मालियत वो है कि जहां पर 1,24,000 का असासा है। 1,24,000 का असासा है। वो है जो अव्वल मखलूक, वो है जिसके सीने पर कुरान नाजिल हुआ, वो है जो बगैर वही बोलता ही नहीं, वो है जो रोज महशर 1,23,999 अंबिया पर गवाह होगा। जो दीन लेके आया सुबह क़यामत तक रहने वाला, जो पैगाम लाया सुबह क़यामत तक रहने वाला, जो किताब लाया सुबह क़यामत तक रहने वाला, ये पैगाम लाया, ये दीन लाया, ये इस्लाम लाया। इसकी ज़ात इतनी अजीम ज़ात, इतनी बुलंद ज़ात, और जो खतरा लगा हुआ है वो इतना अजीम खतरा है, इतना बड़ा खतरा है जो डायरेक्टर जनरल के सामने, पुलिस का सबसे बड़ा है, उसके सामने खड़ा हुआ है। अगर यकीन ना आए तो आप कुरान उठा के देख लीजिए कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया शैतान को, फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो आदम को, तो सब फरिश्तों ने सजदा कर लिया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। और जब उससे सवाल किया गया कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, तो वो अपनी गलती पर नादिम नहीं हुआ, वो अकड़ गया, कहने लगा कि अरे हम इनको सजदा क्यों करें, तूने इन्हें खाक से बनाया है, हमें आग से बनाया है। ऐसा है कि जो अल्लाह के सामने अकड़ा खड़ा हुआ है, उसके हुक्म के सामने खड़ा हुआ है, उसके हुक्म के सामने कह रहा है कि हम सजदा नहीं करेंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा शातिर है, कैसा जबरदस्त है कि अल्लाह कह रहा है कि सजदा करो, वो कह रहा है सजदा नहीं करेंगे। बहस हो रही है, बहस कुरान में है, कुरान उठा के देखिए। वो कह रहा है सजदा करो, वो कह रहा है नहीं करेंगे। उसने कहा क्यों नहीं करोगे? क्या इस वास्ते नहीं करेंगे कि तूने मुझे आग से बनाया, इनको खाक से बनाया है, आग अफजल होती है खाक से, मिट्टी से, लिहाजा हम सजदा नहीं करेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम सजदा नहीं करोगे तो निकल जा, निकल जा, जन्नत से निकल जा। जब वो निकलने लगा तो यूं ही नहीं निकल के गया, एक दरखास्त लगाई कि हमें क़यामत तक की मोहलत दे दे। तो कहा तुझे क़यामत तक की मोहलत नहीं मिलेगी, बल्कि वक्त मालूम तक की मोहलत मिलेगी, वक्त मालूम तक की मोहलत मिलेगी।
तो इतना बड़ा शातिर है कि जन्नत में खड़ा हुआ किबरियाई के सामने बहस कर रहा है। निकाला गया जन्नत से, आया आदम के जमाने में, आदम के बेटे को बहका दिया, आदम के बेटे को बहका दिया, नूह के बेटे को बहकाया, नूह की बीवी को बहका दिया। मालूम यह हुआ कि नबी की बीवियों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए है, वो भी कभी कभार बहक जाती हैं। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। बहका दिया, नूह की बीवी बहक गई, नूह का बेटा बहक गया। मूसा के ज़माने में, ईसा के ज़माने में, हर दौर में, हर ज़माने में रहा। खतरा हर ज़माने में है। और यहां तक के हुजूर सरवर कायनात का ज़माना आया। रसूल के ज़माने में भी वो खतरा मौजूद है। वो खतरा ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए कि वो मोहलत मांग के निकला है सुबह क़यामत तक के वास्ते, मगर मोहलत मिली है वक्त मालूम तक, वो मौजूद है खतरा। मगर इतना शातिर और ज़बरदस्त है कि वो भेद बदलना खूब जानता है, रंग बदलना खूब जानता है। हमारे यहाँ जो मिसाल कही जाती है कि साहब गिरगिटान के तरीके से रंग बदलना, तो गिरगिटान की तरह रंग बदलता है, लम्हे में रंग बदल लेता है, लम्हे में रंग बदलता है। रंग बदलने में माहिर है। नबियों के ज़माने में, अंबिया के ज़माने में कैसे कैसे रंग बदल के आया। कभी आबिद के रंग में आ जाता है, कभी जाहिद के रंग में आ जाता है, कभी बड़े अल्लाह वाले के रंग में आ जाता है, कभी बड़े मुत्तकी परहेजगार के रंग में आ जाता है। मालूम ये हुआ कि ये किसी का भेद भी अपना लेता है। इससे होशियार रहना चाहिए, हर एक पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। रसूल की बज़्म में आया, रसूल की महफिल में आया, मगर खुदा की कसम इतना बड़ा ख़तरा है जो हर दौर में है, हर ज़माने में है। इसे कोई पहचान नहीं सकता। रंग बदल लेता है, किस वक्त किस रंग में आ जाए, किस रूप में आ जाए, किसके भेष में आ जाए, कुछ नहीं कह सकते आप। वक्त नहीं है जो आपकी खिदमत में तफसील से अर्ज़ करूं, लेकिन इशारा आपके जहन में सिर्फ मुतवज्जे करना है। आइए देखिए आप, जब जनाब इब्राहिम लेके गए हैं जनाब इस्माइल को, उस वक्त को याद कीजिए। आया था ना जनाब इस्माइल के पास, कहा था कि कहाँ जा रहे हैं, खबर है आपको, मालूम है आपको, आपके बाप कहाँ लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ख्वाब देखा है, वहाँ लेके जा रहे हैं, ख्वाब देखा है। उनका कहाँ आपके बाप बूढ़े हो गए हैं, अब उनका दिमाग साथ नहीं देता है, कहाँ अपने बाप के ख्वाब की बात पर भरोसा कर रहे हैं। वो तो अलग बात है कि इस्माइल नबी हैं, इस्माइल मासूम हैं। उन्होंने पहचान लिया, पहचान लिया, लानत भेजी। आया इब्राहिम के पास, इब्राहिम से कहा कहाँ ख्वाब के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, जवान बेटे को लेके जा रहे हैं, छुरी के नीचे रखिएगा, छुरी चलाइएगा, अरे बेटे को ज़बह कीजिएगा आप। लेकिन जनाब इब्राहिम ने भी पहचान लिया, उन्होंने भी लानत भेजी, कहा मैंने तुझे पहचान लिया। उसके बाद तारीख कहती है कि ये कहाँ आया, घर पर हमला किया, जनाब हाजरा के पास आया। उनसे कहा कि बीबी आपको मालूम है कि आपके शौहर आपके बेटे को लेके कहाँ गए हैं। उनका अपने दोस्त के यहाँ लेके गए हैं, दोस्त के यहाँ लेके गए। कहा नहीं, दोस्त वोस्त के यहाँ नहीं लेके गए हैं, वो कुर्बान करने के वास्ते लेके गए हैं, बेटे का गला काटने के वास्ते लेके गए हैं, छुरी इस वास्ते लेके गए हैं। तो उन्होंने कहा
कि नबी अल्लाह हैं, अल्लाह की मर्जी है तो मैं इसको बराजी कहा, अरे बेटा है, कट जाएगा, ज़बा हो जाएगा, आप चलिए मेरे साथ, चलिए बाहर निकलिए, चल के बेटे को बचा लीजिए। कहाँ घर में बैठी हुई हैं, घर में कहाँ बैठी हुई हैं, मेरे साथ आइए, निकलिए। आप देख नहीं रहे नबी की ज़ौजा को घर से बाहर निकाल रहा है। मालूम यह हुआ जो नबी की ज़ौजा को घर से बाहर निकाले वो भी शैतान होता है। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। शैतान होता है। उनका क्या, आइए चलिए निकलिए। जैसे ही इसने कहा आइए चलिए निकलिए, फौरन उन्होंने लानत भेजी, कहा मैं तुझे पहचान गई, तू कौन है, मैं तुझे पहचान गई। तो बीबी ने भी इनको पहचान लिया, यानी रंग बदल रहा है, रूप अपना बदल रहा है, बड़ा हमदर्द बन के आया है। इस्माइल के पास हमदर्द बन के आया, इब्राहिम के पास हमदर्द बन के आया, जनाब हाजरा के पास हमदर्द बन करके आया, बड़ा हमदर्द बन के आ रहा है। चलिए वो नबी हैं, उन्होंने पहचान लिया, वो नबी हैं, मासूम हैं, वो पहचान रहे हैं। दोनों बाप बेटे नबी भी हैं, मासूम भी हैं, मुंतखब करदा परवरदिगार भी हैं। अगर पहचान लें तो हैरत की बात नहीं है, लेकिन जनाब हाजरा ना नबी हैं ना मासूमा हैं, इन्होंने कैसे पहचाना, इन्होंने कैसे पहचान लिया? पता ये चला कि हर बीबी नहीं पहचानती है, वही पहचानती है जो किसी मासूम की माँ हो। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। हर औरत नहीं पहचानती है, हर नबी की बीवी नहीं पहचानती है, हर नबी की बीवी नहीं पहचानती है। जो किसी मासूम की माँ हो वो पहचानेगी। नबी की बीवी होना ये कोई फख्र की बात नहीं है, मासूम की माँ होना फख्र की बात है। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। खतरा इतना जबरदस्त, इतना जबरदस्त खतरा है, ऐसा शातिर है, रंग बदल रहा है, बहुत बड़ा हमदर्द बन के भी आ रहा है, बहुत बड़ा चाहने वाला भी बन के आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा दुश्मन है, घात लगाए हुए है। आदम का कुछ बिगाड़ ना पाया, नूह का कुछ बिगाड़ ना पाया, इब्राहिम का कुछ बिगाड़ ना पाया, मूसा ईसा का कुछ बिगाड़ ना पाया। इस वास्ते कि अगर ये कोशिश भी करता तो इसके बाद अगला नबी आ रहा था, एक नबी आने वाले अगले नबी का ऐलान कर रहा था, मेरे बाद फुला आएंगे, आखिर में वो आएंगे, मेरे बाद फुला आएंगे, आखिर में वो आएंगे, मेरे बाद फुला आएंगे, आखिर में वो आएंगे। मगर जो आखिरी आए उन्होंने कहा मेरे बाद तो कोई नहीं आएगा, मेरे बाद तो कोई नहीं आएगा। अब ये बड़ा शेर हो रहा था, अब ये बड़ा शेर हो रहा था, इस वास्ते कि अब जब कोई आएगा नहीं तो पूरा मैदान साफ है, मैदान साफ है, हमला कर दो, माल चुरा ले जाओ, माल को नुकसान पहुंचा दो। तो अब अजीजान गिरामी जितनी बड़ी मालियत है, कीमत है, उतना ही बड़ा खतरा है, तो उतना ही बड़ा हिफाजत का इंतजाम भी है। रसूल ने क्या कहा, अना दारुल हिकमत वालियुन बाबुहा, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली इसका दरवाजा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाजा। अब आप मोहम्मद को पहचानिए, अली की मंजिल खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, अली का मर्तबा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब पता चला कि दरवाजे को कितना मजबूत होना चाहिए है। अगर ऐसे मौके पर हिफाजत के वास्ते किसी बूढ़े को डंडा लेके बिठा दिया जाए तो बेचारे बुढ़े की जान भी चली जाएगी और माल भी लूट जाएगा, जान भी जाएगी, माल भी लूटेगा।
लिहाजा रसूल ने मुहाफिज को ऐसा बनाया कि जो इल्म में आदम है, अज़्म में नूह है, खुल्लत में इब्राहीम है, हैबत में मूसा है, ज़ुहद में ईसा है, जमाल व कमाल में मोहम्मद है, साहिब ज़ुल्फ़िकार है। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। साहिब ज़ुल्फ़िकार है, ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, ला फ़ता इल्ला अली। जवानी का ऐलान भी हो रहा है, ताकत का ऐलान भी हो रहा है। जिसकी जवानी और ताकत का ऐलान उधर से होता हुआ आया, अब इससे बड़ा मुहाफिज कौन होगा, इससे बड़ा हिफाजत करने वाला कौन होगा। यही तो वजह है कि इस्लाम के नाम पर खाने कमाने वाले तो बहुतेरे नजर आए, बचाने वाले आले मोहम्मद नजर आए। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाज़ा है। जिसको इल्म की तलाश हो दरवाज़े से आए। रसूलुल्लाह ने इस हदीस पाक की रोशनी में अपने इल्म को बताया कि देखो मेरा इल्म क्या है, और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इल्म पर रोशनी डाली कि देखो अली का इल्म क्या है। और फिर रसूलुल्लाह का इल्म, जिसके सीने पर कुरान नाजिल हुआ। वो महीना आ गया रबीउल अव्वल का महीना, जिसमें हुजूर सरवर कायनात दुनिया में तशरीफ़ लाए। इसलिए कि हम रसूलुल्लाह को आलिम मानते हैं, पढ़ा लिखा मानते हैं, उस सरकार से इल्म हासिल किया हुआ मानते हैं, मगर आलम इस्लाम रसूलुल्लाह को माज़अल्लाह जाहिल मानता है कि ये तो बेपढ़े लिखे थे। उम्मी से मुराद बेपढ़ा लिखा, उम्मी से मुराद जाहिल। अब हमारी समझ में नहीं आता कि ये उलमाए इस्लाम कितने भोले हैं कि इनकी समझ में हमेशा टेढ़ी बात आती है, सीधी बात नहीं आती है। हमेशा टेढ़ी बात आती है, सीधी बात समझ में नहीं आती। उम्मी से मुराद क्या है? जाहिल। उनका के साथ बेपढ़े लिखे थे, उम्मी से मुराद जाहिल है। ये उम्मी से मुराद जाहिल निकालते हैं, मौला से मुराद दोस्त मानते हैं। सही बात समझ में नहीं आती। लफ्ज़ मौला पर एतराज़ है कि मौला इन मानों में नहीं, इन मानों में कहा है, इन मानों में नहीं, उन मानों में कहा है। उम्मी इन मानों में नहीं, इन मानों में है। अब हमें नहीं मालूम कि उम्मी किन मानों में है, लेकिन इतनी बड़ी जहालत होगी, इससे बढ़ के कोई दूसरी जहालत की दलील नहीं हो सकती कि जो कायनात को पढ़ाने के वास्ते आया हो वो खुद जाहिल हो, खुद बेपढ़ा लिखा हो। हमें रसूल के इल्म के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू नहीं करना है, वक्त नहीं है जो रसूल के सिलसिले में कुछ अर्ज़ करूं, रसूल के इल्म के सिलसिले में कुछ अर्ज़ करूं। बस इतना समझ लीजिए कि रसूल हैं, ये नबी हैं, अली इनके खलीफा हैं, अली इनके जानशीन हैं। अली खलीफा हैं, अली जानशीन हैं। जो खलीफा हो, जो जानशीन हो, जो छोटा भाई हो, वो विलादत के साथ साथ तो कुरान की तिलावत कर रहा है, विलादत के साथ साथ कुरान की तिलावत कर रहा है। वो कुरान का नूर का एक जुज़ है, जिस नूर को अल्लाह ने सबसे पहले खल्क़ किया। अना वालियों में नूर वाहिद, मैं और अली दोनों एक नूर से हैं। हमें तो अल्लाह की अदालत के ऊपर एतमाद नहीं हो रहा है। पालने वाले, तूने नूर के एक जिसको इतना आलिम बनाया कि जो पैदा होते ही कुरान पढ़ रहा है और दूसरे को बिल्कुल जाहिल रख दिया।
यह हमारी समझ में नहीं आता, यह तो तेरी अदालत को बाहर फा रहा है। क्या कैसे भोलेपने की बात कर रहे हो? पहले वसी को देख लो, उसके बाद नबी को समझना। पहले अली का इल्म देख लो, उसके बाद रसूल के इल्म को समझना कि जिसका वसी ऐसा है उसका नबी कैसा होगा। सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये मंजिल खुदा की कसम और ये अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इल्म का मर्तबा है। बस आखिरी बात और बात को तमाम करूं कि इल्म मौला कायनात मशहूर और मारूफ वाक़या है। तारीख़ में है कि मौला अली ने मिंबर पर दावा सलूनी किया कि जो तुम्हारा दिल चाहे सवाल करो, जो दिल चाहे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। मुझसे पूछो, आसमानों के बारे में पूछो, ज़मीन के बारे में पूछो, आसमान के रास्तों के बारे में पूछो, जो तुम्हारे दिल में आए, जो तुम्हारे जहन में आए, जो तुम्हारे दिमाग में आए, जो सवाल करना चाहते हो मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हें बताऊंगा। मगर अफसोस तो इसी का है कि दुनिया ने अली से सवालात नहीं किए। देखिए, सवालात ना करना भी इंसान की जिहालत की दलील है। एक बहुत बड़ा आलिम बैठा हुआ है, हम उससे पूछ ही नहीं पा रहे हैं, हम उससे सवाल कर ही नहीं पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है, हम उससे फैज़याब हो ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि हम बिल्कुल खाली हैं, हमारे पास है ही नहीं कुछ इल्म। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा सा भी इल्म है तो फिर हम कुरेदेंगे, हम कुछ हासिल करेंगे ताकि उस चश्मे से हम भी कुछ फैज़याब हो सकें। जब तक हमारे पास इल्म नहीं होगा तब तक हम कैसे सवाल करेंगे? जहालत सवाल नहीं करती है, इल्म के जरिए सवाल होता है, इल्म के जरिए सवाल होता है। वो 1400 बरस पहले फरमा के चले गए, जो तुम्हारा दिल चाहे पूछो, सवाल करो, मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। चुनांचे तारीख में है कि कुछ खारिजी ये आए अली के पास और इन्होंने आगे कहा कि या अली, हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। अली ने कहा कि बेहतर है, सवाल करो। कहा मगर या अली, शर्त एक है हमारी कि हम आपसे एक सवाल करेंगे, हमें उसके अलग अलग जवाबात चाहिए। सवाल एक होगा, जवाबात अलग अलग चाहिए। दुनिया में कोई भी मदरसा, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, कहीं कभी उस्ताद, अगर उसके सामने आप जाके कहिए कि हमारा सवाल एक होगा, जवाब अलग अलग चाहिए है, तो यकीन मानिए कि वो भगा देगा, निकाल देगा। दिमाग ख़राब हो गया है आपका, मजाक करने के वास्ते आप आए हैं, टाइम वेस्ट करने के वास्ते आए हैं। एक मसले का एक जवाब है, एक सवाल का एक जवाब है, एक क्वेश्चन का एक आंसर है, एक सवाल के 10 जवाब नहीं होते। मगर क्या कहना अज़ीज़ान गिरामी, अली का लाखों दुरूद और करोड़ों सलाम। अली उसका नाम है जो अपने दर पर आने वालों को मायूस नहीं करता, मायूस नहीं करता। क्या पूछना चाहते हो? आओ पूछो, क्या सवाल है तुम्हारा? एक शख्स आगे बढ़ा, उसने कहा या अली, इल्म अफजल है कि माल? फरमाया इल्म अफजल। अली की ज़बान से सुना था, सुन के चला जाता कि इल्म अफजल है। अली के फरमा देने के बाद अब इसकी क्या ज़रूरत है कि सवाल किया जाए कि साहब आप साबित कीजिए, दलील दीजिए कि कैसे इल्म अफजल है। अली ने कह दिया काफ़ी है, मगर आने वाला जाता नहीं है। अली ने जवाब दिया कि इल्म अफजल है, तो वो कहता है कि इल्म कैसे अफजल है, बताएं कि इल्म क्यों अफजल है। कहा सुनो, इल्म मीरास अंबिया है, माल मीरास दुश्मनान खुदा है। माल मीरास दुश्मनान खुदा है। दूसरा शख्स आया, उसने फिर यही सवाल किया, या अली, इल्म अफजल है कि माल? फरमाया इल्म अफजल। फरमाया इसलिए इल्म अफजल कि इल्म ज़माना गुजरने से पुराना नहीं होता, माल ज़माना गुजरने से पुराना हो जाता है। अगला शख्स आया, फिर यही सवाल रिपीट किया, या अली, इल्म अफजल है कि माल? फरमाया इल्म अफजल, इसलिए कि इल्म आलिम की मुसीबत में काम आता है, माल किसी आलिम की मुसीबत में काम नहीं आता। अगला शख्स आया, फिर उसने सवाल किया
कि जाली इल्म अफजल है कि माल, फरमाया इल्म अफजल इसलिए कि इल्म जितना खर्च करेगा उतना ही बढ़ेगा, माल जितना खर्च करेगा उतना ही कम होगा। लोग आ रहे हैं, अली से सवाल कर रहे हैं, अली इल्म की नई नई फजीलतें बयान कर रहे हैं, यहाँ तक के आने वालों का सिलसिला रुका, अली के जवाब का सिलसिला नहीं रुका। इनके जवाब का सिलसिला नहीं रुका कि एक मर्तबा अली ने अपने जानू पर हाथ मारा, कहा अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर ये लोग मुझसे इसी तरह पूछते रहते मैं सुबह क़यामत तक इल्म की नई नई फजीलतें बयान करता रहता। सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये वो हैं जो बाबे मदीनतुल इल्म, और करबला के मैदान में भी जो मुकाबला हो रहा था, जो टकराव था, वो इल्म और जहल का टकराव था, जहाँ नुमाइंदा इल्म हुसैन इब्न अली थे और नुमाइंदा जहल यजीद था। इल्म की विरासत हुसैन के पास थी, अबू जहल की विरासत यजीद के पास थी। और फिर खुदा की कसम, हमने तो ये देखा कि हमेशा जहालत इल्म की दुश्मन होती है, अंधेरे रोशनियों के दुश्मन होते हैं, हमेशा जुल्मत नूर की दुश्मन होती हैं। अगर हुसैन के साथ दुश्मनी थी तो ये जुल्मत की दुश्मनी थी, अंधेरों की दुश्मनी थी, जहालतों की दुश्मनी थी। वो हुसैन जिन्होंने अपने नाना का पैगाम बचा लिया, अपने नाना का दीन बचा लिया। और अज़ीज़ान गिरामी, अब ये चंद रातें हैं, हुसैन सिधार रहे हैं, हुसैन रुखसत हो रहे हैं, हुसैन जा रहे हैं, आका खुदा हाफिज़। चंद रातें, अय्याम अज़ा की आखिरी रातें, चंद दिन। अब इसके बाद रातें आएंगी, मगर उन रातों में या हुसैन की आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी। जब रात को आँख खुलेगी किसी पहर में, तो फिर या हुसैन की अंजुमनों की आवाज़ें कानों से नहीं टकराएंगी, तो दिल कितना बेकरार होगा, कितना बेचैन होगा। जबकि मालूम है कि 10 महीने के बाद मुहर्रम फिर आ जाएगा, अय्याम अज़ा फिर आ जाएंगे, फिर फ़ज़ाओं में या हुसैन की आवाज़ें गूंजने लगेंगी। हाय वो बहन क्या करे जिससे हमेशा हमेशा के लिए भाई रुखसत हो रहा था, भाई सिधार रहा था। और अज़ीज़ान गिरामी, ये लुटा हुआ काफिला जो करबला में बाद शहादत हुसैन जब आया है 21 सफ़र को, 20 सफ़र हुसैन के दूसरे चेलों को, 3 दिन तक के ज़ैनब करबला में रही, 3 दिन तक के शहीदों पर मातम हुआ। और उसके बाद ये लुटा हुआ काफिला चला। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, फूफी अम्मा चलिए, सैदानियाँ चलीं, मदीने के वास्ते चलीं, बेकस सैदानियाँ, वो माएँ जिनकी गोदियाँ उजड़ चुकी थीं, वो बीवियाँ जिनके सुहाग लुट चुके थे, वो मदीने के वास्ते चलीं। और तारीख़ में है कि जब दर मदीना करीब आया तो चौथे इमाम रुके और इमाम ने नोमान को बुलाया, कहा नोमान ये अलम ले और जाके मदीने में मेरे आने की खबर कर दे। नोमान अलम ले के मदीने की गलियों में घूमा, जो आवाज़ दे रहा था मदीने वालों मदीना रहने की जगह ना रहा, मोहम्मद का नवासा करबला में प्यासा शहीद कर दिया गया। नोमान ने खबर दी, मदीने वालों को इत्तला दी, मर्द आने लगे, औरतें आने लगीं, औरतें जनाब ज़ैनब की खिदमत में आने लगीं, मर्द चौथे इमाम की खिदमत में आने लगे। और उसके बाद सवारी चली और मदीने में दाखिल हुई तो जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा अपने भतीजों को बुलाया और बुला के कहा, मेरे लाल हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। तो चौथे इमाम ने जवाब दिया, फूफी अम्मा हम घर चल रहे हैं।
हम घर जा रहे हैं। तो ज़ैनब ने कहा मेरे लाल अभी हम घर नहीं जाएंगे, हम घर नहीं जाएंगे, पहले हमें नाना के मज़ार पर ले चलो, पहले हम नाना की तुरबत पर जाएंगे और जाके नाना से फरियाद करेंगे, जाके नाना को हम बाजुओं के नील दिखाएंगे, जाके नाना की कब्र पर अपने भाई का कुर्ता पेश करेंगे। नाना लीजिए, सवारी का रुख मोड़ा गया। ज़ैनब कुबरा की हमारी रोज़े रसूल के करीब रुकी। जनाब ज़ैनब अमारी से उतरी और तारीख में तेजी से चलती हुई आई और आगे बढ़ के अपने को नाना की कब्र पर गिरा दिया। ए नाना नवासी आई है, ए नाना ज़ैनब आई है, ए नाना मगर ज़ैनब उजड़ के आई है, ज़ैनब करबला में पूरा भरा घर लुटा के आई है। ए नाना आपका भरा घर करबला में लुट गया, आपका नवासा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद हुआ। ए नाना इन बाजुओं में रस्सियां बांधी गई, पुश्ताजियानों से जख्मी हुई। ज़ैनब फरियाद कर रही थी, कब्रे रसूल हिल रही थी। वाह हुसैना, वाह मजलूमा की सदाएं बुलंद।